हेलो दोस्तों, मैं आकांत गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल लेकर फिजिकल एजुकेशन विद आकांत गुप्ता। आज की जो वीडियो है वो योगा एंड लाइफ स्टाइल का जो पार्ट 3 वीडियो है। मैंने इसके पहले 2 वीडियो बना दिया है। यूनिट 3 है और यूनिट 3 का पार्ट 3 है, तो इसको आप अंत तक जरूर देखिए। इसके बारे में आप क्योंकि एग्जाम में ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अस्थमा। अब जो हम बीमारी से बात करेंगे, अस्थमा। अस्थमा आजकल के धूल भरी जिंदगी में, बहुत ज़्यादा धूल वूल में जब जाते हैं, डस्ट से एलर्जी होना या फिर आपके सांस में तकलीफ होना, यह सब चीज़ें अस्थमा कहलाती हैं। अस्थमा से बहुत ज़्यादा दौरा भी पड़ता है। इसमें देख रहे हैं नॉर्मल लंग्स होते हैं, मसल रिलैक्स होता है। एस्थमेटिक लंग्स में देख लीजिए, ये नॉर्मल लंग्स हैं। इधर इधर आपका नॉर्मल लंग्स है, ये आपका है नॉर्मल लंग्स। और इधर देखिए, ये हो गया आपका एस्थमेटिक लंग्स। अब इस लंग्स में और इस लंग्स में अंतर क्या है, देख रहे हैं। इसका जो क्षेत्र है वो ब्लॉक है, ये टाइट हो जाता है, ये फैले होते हैं। मसल्स क्या हो जाता है, इधर क्या है, इधर रिलैक्स है, और इधर क्या है, इधर फैले हुए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। नॉर्मल लिंक्स हो जाते हैं, स्वेलिंग है हो जाती है, एक्सेस मसल ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो जाता है, आपके जो सांस लेने का होता है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। ठीक है। अस्थमा कॉजेस इलनेस, बीमार हो जाते हैं तब आदमी अस्थमा होता है। कि आप बीमार हो गए तो आपको हो जाता है अस्थमा। उसके बाद ओवरलोड फिजिकल मूवमेंट, अगर आप फिजिकल वर्क में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तब भी अस्थमा होने के चांसेस हैं। इसलिए जब भी आप फिजिकल वर्क करें तो थोड़ा ध्यान दे के करें, और कोशिश करें कि अपने क्षमता से ज़्यादा अधिक न करें। पॉल्यूशन, ये तो मैंने आपसे पहले बताया था कि आजकल के समय में जो पॉल्यूशन है वो इसका सबसे बड़ा रीजन है। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पॉल्यूशन से अपने आप को बचाना है, और जिससे कि आपको अस्थमा होने की संभावना कम से कम हो सके। एलर्जी, किसी चीज़ से आपको एलर्जी भी जो हो सकती है, एलर्जी से भी आपको अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे बार बार छींक आना, ये भी हो सकता है। वेदर कंडीशन, मौसम का कंडीशन भी, जैसे अब हम होता क्या नहीं, कहीं कहीं मौसम बहुत ही रूखा होता है और कहीं कहीं बहुत शुष्क होता है, तो वो सब कंडीशन भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। कफिंग मतलब खांसी बहुत ज़्यादा आता है। इनहेलर, अब इसमें क्या होता है, इनहेलर अधिकतर आपको लेना पड़ता है, डॉक्टर आपको सलाह देता है इनहेलर लेने के लिए। सिग्निफिकेशन और सिम्टम्स में ब्रीथिंग डिफिकल्टी, आपको सांस लेने में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, और लंबी लंबी सांस लेते हैं। फीलिंग टायर्ड, हमेशा आप थके हुए लगते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। आप लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चेस्ट पेन, सीने में आपको पेन होगा, क्योंकि ये अधिकतर लंग्स के पास होता है, तो सीने में आपको हमेशा पेन होने की शिकायत होगी। वीचिंग, वीचिंग मतलब होता है क्या, जमाई ज़्यादा आना। और उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का बहुत शॉर्ट शॉर्ट चढ़ना। वीजिंग हो गया मतलब जमाई इतना आता है, बार बार जमाई आ रहा है। और इसमें क्या है, स्लीपिंग। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब जो ब्रेथ होता है वो बहुत जल्दी जल्दी चलता है, फास्ट चलने लगता है। उसके बाद स्लीपिंग प्रॉब्लम क्या होता है, आपको नींद जल्दी नहीं आती है, आती है बहुत तो फिर उठ जाते हैं, तो मतलब प्रॉपर वे से नींद आपको नहीं आती है। ये सब चीज़ें सिम्टम में आती हैं। योगा फॉर अस्थमा, अस्थमा के लिए हमें क्या क्या योगा करना चाहिए वो चीज़ आप जान लेते हैं। सबसे बढ़िया आसन है क्या है, पर्वतासन। आप दिखाई दे रहा है पर्वतासन, आराम से हाथ को ऊपर ले जाना। कीप योर हैंड मुद्रा ऑफ नमस्ते, अपने नमस्ते को मुद्रा ऊपर ले जाना है। कीप योर हेड स्ट्रेट, आपके हेड को आपको स्ट्रेट रखना है। स्पाइन स्ट्रेट, आपका जो कमर होगा वो हमेशा स्ट्रेट रहना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। क्रॉस लेग, लेग पे बैठना है। फोल्ड योर नी, अपने घुटने को फोल्ड करना है और अपने लेग को भी क्रॉस कर लेना है। ये सब चीज़ें आती हैं पर्वतासन में।
अब देखिए इसमें लिखा भी है, सिट इन वज्रासन, मतलब वज्रासन पर बैठ जाना, स्पाइन नेक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज जेंटली एंड इनहेल रेजिंग, मतलब जब आपको हाथ ऊपर ले जाना है तो अपने जो इनहेल्स है, जो सांस को लेते हैं, उसको कायदे से लेना है ऊपर की तरफ, लंबी लंबी सांस लेनी है। ज्वाइन द पॉम नमस्ते मुद्रा, एल्बो शुड बी स्ट्रेट, आपका जो एल्बो होगा वो स्ट्रेट होना चाहिए, जब ऐसा ऊपर जाता है तो स्ट्रेट होना चाहिए। एल्बो शुड बी स्ट्रेट एंड हैंड स्ट्रेट अपवर्ड, ब्रीदिंग शुड बी स्लो, जो सांस लेंगे वो स्लो स्लो लेंगे, ठीक है। उसके बाद डीप फीलिंग, मतलब डीप ब्रीदिंग लेना है, लंबी लंबी सांसें लेना है। रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन वाइल एक्सहेलिंग, जब देखिए जब ऊपर जाएंगे तो सांस को खींचेंगे, जब नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, तो ये सब चीजें इस पर ध्यान रखना है। दिस आसन कैन बी परफॉर्म 3 and 4 टाइम्स, ये आसन आप 3 से 4 बार आपको करना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा 5 बार ही कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या क्या है, एक तो वेट मैनेजमेंट, आपका वेट को कंट्रोल रखता है, कीप लंग्स हेल्दी, आपका हेल्थ लंग्स को साफ सुथरा और हेल्दी रखता है, इम्प्रूव द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर को भी आपका बढ़ाता है ये, रिलीव बैक एंड शोल्डर पेन टू, आपका जो शोल्डर पेन है और बैक पेन है ये भी आपको दूर करता है। दूसरा क्या है, अर्ध मत्स्यासन। अर्ध मत्स्यासन भी अब देखिए इसमें कैसे करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें सब कुछ दे रखा है। रीच अप द क्राउन द चेस्ट पेंट, एक्सीडेंट फिंगर अपवर्ड, फिंगर को आपको अपवर्ड करना है, लेवर्स ट्विस्ट द विद द स्लाइट एल्बो, प्रेशर अगेंस्ट नी, सॉइल अप फुट फ्लैट एंड फ्लोर, ठीक है। ये सब चीजें आपको करना है, जितनी भी चीजें आपको फिगर में दिखाई दे रही है इस तरह से आपको करना है। शोल्डर आपका हमेशा स्ट्रेट रहना है, शोल्डर को रोल करना है, जिससे कि आप क्या करेंगे, बैक एंड डाउन, जिससे कि स्ट्रेच महसूस करेगा, और हाथ को एकदम अपने स्ट्रेट रखना है। ये सब चीजें आपको अंदर आएंगी। बेनिफिट क्या है, इंक्रीज द स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपका स्पाइन होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपका इंक्रीज कर देगा। रिमूव द वेस्ट एंड इम्प्रूव डाइजेशन, वेस्टेज क्या होता है, जो आपके अंदर खराब खराब चीजें होती हैं वो बाहर निकाल देता है, और डाइजेशन आपका प्रॉपर वे पे होने लगता है। स्टिमुलेटर हार्ट, किडनी, लीवर, स्प्लीन, लंग्स, जो आपका हार्ट है, किडनी है, इसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ओपन द नेक एंड शोल्डर, आपका जो जैसे होता नहीं है कि कंधा और शोल्डर जैसे लॉक सा हो जाता है, तो ये सब खुल जाते हैं, एकदम हाईलाइट हो जाते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं। रिलीफ फटीग, आपको थकान से आराम मिलता है, और देखिए कोई भी आप योगा करते हैं तो थकान से रिलीफ जरूर मिलता है, ये तो 100% है। एंड डिस्कम्फर्ट, जो भी आपको शरीर में हेडेक वेडेक हो रहा है, मतलब सर दर्द हो रहा है, ये सब चीजें सही हो जाती हैं। क्लीन द इंटरनल ऑर्गन, आपका जो शरीर के अंदर ऑर्गन है वो भी साफ सुथरे हो जाते हैं। रिलीज द एक्सेस टॉक्सिन एंड हार्ट टिश्यूज ऑफ ऑर्गन, जो हार्ट के अंदर एक्सेस टॉक्सिन होते हैं, टिश्यू, वो सब सब दूर हो जाते हैं। प्रिकॉशन क्या करना, शुड अवॉइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी औरत है उसको नहीं करना चाहिए। पीपल विद द हार्ट abdominal ब्रेन, मतलब जिसके पेट में दर्द वो नहीं करेगा, ब्रेन सर्जरी जिसका हुआ वो नहीं करेगा, और नॉट, इस आसन को करना ही नहीं है अगर पेट में दर्द हो रहा है और ब्रेन सर्जरी हुई है तो। हाइपरटेंशन, ये लास्ट बीमारी है इस योगा का। हाइपरटेंशन होता क्या है, आपका बीपी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और ये आजकल कॉमन बीमारी है, सबको ये हो रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें बीपी आपका जो होता है वो हाई हो जाता है। हार्ट पंपिंग नॉर्मली, और हार्ट पंपिंग हार्डर, जब देख रहे हैं ना ये नॉर्मली स्मूथ से जा रहा है इधर, और इस तरफ क्या जा रहा है कि थोड़ा सा कठिनाई से जा रहा है, यही होता आता है आपका हाइपरटेंशन की बीमारी। अब नो द फैक्टर, हाई ब्लड प्रेशर होता कैसे है, एज से होता है, जब आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जल्दी बोल रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ जाती है वैसे वैसे होता है। स्मोकिंग करेंगे तब आपको हो सकता है ये हाई हाई ब्लड प्रेशर। हाई अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तब हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर। हेल्थ प्रॉब्लम, आपके शरीर में बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, हो सकता है। उसके बाद इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल, जो आपका डेली रूटीन है वो सही ढंग से ना हो, देर में उठें,
आप फिजिकली वर्क न करें, ये सब चीजें हो सकती हैं। एल्कोहल, आप शराब एल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं तब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि एल्कोहल को नहीं लेना है किसी को। हाई स्ट्रेस, वो तो स्ट्रेस तो हर बीमारी की जननी है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको हमेशा स्ट्रेस नहीं लेना है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा क्या हो जाता है, मोटापा जब मोटापा आता है तो उसमें शुगर, डायबिटीज, हर चीजें आपका, शुगर हो गया, डायबिटीज डायबिटीज तो उसी हो गया, उसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया, बैक पेन हो गया, मतलब हर बीमारी आपका ओबेसिटी से आ सकती है। अब सिग्निफिकेंट क्या क्या होता है ब्लड प्रेशर में, जब आपको शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हेडेक, सर बहुत तेज दर्द होता है, उसके बाद आपको चक्कर आते हैं, डिजाइनस चक्कर आने लगते हैं, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट में दर्द होने लगता है, नोज ब्लीडिंग, नाक से ब्लड आपका आने लगता है, ये सब चीजें आने लगती हैं। विजन प्रॉब्लम, आंख में मतलब कम दिखाई देना होता है, ये सब चीजें होने लगती हैं। जल्दी से थक जाते हैं, फटीग मतलब जल्दी से थक जाते हैं। नंबर हैंड एंड फीट, आपका हैंड एंड फीट जल्दी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, मतलब कांपने लगते हैं। ये सब चीजें आपके अंतर्गत मतलब इसमें होती हैं। अगर आपका हाइपर टेंशन हो रहा है तो ये सब लक्षण आते हैं, तो समझ लीजिए आपको हाइपर टेंशन है। अब योगा है, ऐसे कौन कौन सी योगा है जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को दूर करता है, उसके बारे में जान लें। सबसे बड़ा है, सबसे बढ़िया है ताड़ासन, इससे तो आपकी लंबाई भी बढ़ती है। अब इसमें करना क्या है, लुक द हेड वाइड, हमेशा ताड़ासन में सामने देखना है, ठीक है। उसके बाद हाथ को नीचे ले जाके फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके आना है, और ऊपर ले आने के बाद पूरे पंजे के ऊपर खड़े हो जाना है। ये पूरा प्रोसीजर इसमें दे रखा है, इस तरह से ताड़ासन होता है। ताड़ासन आपकी हाइट को भी बढ़ाता है, और आपको माइंड, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत सही ढंग से करता है। अब बेनिफिट क्या क्या है। वन ऑफ द बेस्ट योगा पोज ऑफ इंक्रीज हाइट, आपसे पहले बताया था हाइट बढ़ाने का सबसे मेन है। इससे स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम भी आपको दूर मतलब सही कर देता है। इम्प्रूव बॉडी पोस्चर, आपके शरीर की जो बनावट है वो एकदम सही कर देता है, एकदम मतलब वेल मेंटेन कर देता है। रेगुलेट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन वुमेन, वुमेन में जो साइकिल होती है वो अच्छा करता है, मतलब सही रखता है। स्ट्रेचनेस योर एंकल, नीज, थाई, आर्म, लेग, जो शरीर में जो आपके मतलब थिकनेस, मतलब थिकनेस बोल रहा हूँ, जो कि आपको मतलब एक्शन मतलब होता है मरोड़ टाइप का, वो सब चीजें ये सब दूर करती है। इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फंक्शन है उसको अच्छा कर देता है, सही कर देता है। अब आ जाते हैं अर्ध चक्रासन स्टेप। अर्ध चक्रासन भी इसी को का ही एक रूप है। अब स्टैंड स्ट्रेट लाइक ताड़ासन जैसे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप उससे वैसे ताड़ासन जैसे करते हैं, उसके बाद आप नाउ वाइल इनहेल रेज योर हैंड अप स्ट्रेट एंड बेंड बैकवर्ड, फिर आपको पीछे की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ देखना है। यू कैन होल्ड योर हिप्स विथ योर हैंड, मतलब हिप्स को फिर, ये हाथ को फिर पीछे ले जाके अपनी हिप को होल्ड करना है, बेंडिंग नी। होल्ड हिप पोजीशन फॉर फ्यू सेकेंड, कुछ समय तक आपको अपने, इसमें हमेशा ध्यान रखिए कोई भी योगा करते हैं तो जब आप कोई एक्सरसाइज शरीर में तनाव करते हैं तो अपने ब्रीथ को क्या करना है, अंदर खींचे रहना है। जैसे ही आप उस तनाव को छोड़ते हैं तो अपने ब्रीथ को भी बाहर छोड़ देना। नाउ व्हाइल एक्सहेल कम बैक टू द स्ट्रेट पोजीशन, जब भी कोई वर्क करते हैं, जब आप वर्क करते हैं अपने शरीर को मोड़ते हैं या फिर किसी चीज में करते हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, ब्रीथ को अंदर लेना है। उसके बाद फिर जब आप नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो अपने ब्रीथ को भी छोड़ देना है। रिपीट द साइकिल 3 से 5 टाइम, 3 से 5 बार इसको करना है। अब अर्ध चक्रासन के बेनिफिट क्या है, इफेक्ट टू रिड्यूस स्टमक एंड थाई फैट, आपका जो स्टमक फैट है, नेसेसरी फैट है, वो आपका दूर करता है। स्टिमुलेट द पेनक्रियाज, कंट्रोल हाई ब्लड शुगर, आपका जो ब्लड शुगर है वो इसी के थ्रू कंट्रोल भी होता है। तो इम्प्रूव लंग्स कैपेसिटी, आपका जो सांस लेने का जो लंग फेफड़ा है वो आपका मजबूत करता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी तो आपका सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू योर स्पाइन एंड बैक मसल, जब आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो बैक पेन होने की संभावनाएं भी
सबसे कम होंगी और लोड तो कोई वेट उठाने में भी दिक्कत नहीं होगी। वन द बेस्ट एक्सरसाइज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बैक पेन, देखिए मैंने आपसे बोला था पहले भी कि बैक पेन को रिलीव करने के सबसे बेस्ट कारण ये सब एक्सरसाइज है। कर्स रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रिस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है वो आपका दूर कर देता है। गुड एक्सरसाइज फॉर हार्ट हेल्थ, मतलब आपका जो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ये दूर करता है और इसको रेगुलेट करता है। स्ट्रेचेस योर स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन, जो आपका ऑर्गन है मतलब होता क्या है ना, स्ट्रेच करता है तो वो फैलते हैं, फैलने से क्या होता है उसके अंदर जो अननेसेसरी पदार्थ है वो सब चीजें भी बाहर निकल जाती हैं। इफेक्टिव टू रिलीव मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, ये लड़कियों के लिए भी बहुत, लड़कों मतलब औरतों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, इससे उनका जो मासिक धर्म है वो बहुत सही ढंग से होने लगता है। इस तरह से ये योगा का चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाता है। अब इस योगा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये योगा का जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।